Hello students, Namaskar. Today we will learn how to solve a homogeneous differential equation. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड सीख चुके हैं और आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। तो उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन यानी यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस इन एक्स एंड वाई। नंबर 1 में है f1xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, x और y को रिप्लेस करना है किससे? लैम्डा x और लैम्डा y से। लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है एनी पॉजिटिव स्केलर है। तो हमने क्या किया, x और y को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका फंक्शन होगा यहाँ पे लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। तो लैम्डा इंटू लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर है तो आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये y स्क्वायर प्लस 2xy होगा। और फिर आप इसको लिख सकेंगे लैम्डा स्क्वायर f(x, y)। तो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा इफ f(x, y) को हम जब लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा लैम्डा स्क्वायर f(x, y)। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये जो 2 है वो कैसे डिसाइड होगा। तो ये 2 ये इस फंक्शन का या इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? डिग्री 2 है, डिग्री 2। तो यहाँ पावर क्या आया? लैम्डा पे पावर 2 आएगा। वही दूसरे फंक्शन को आप देखिए, f2xy दूसरा फंक्शन है xy के फॉर्म में, वो है 2x माइनस 3y। अब आप क्या कीजिए, x को लैम्डा x से रिप्लेस कीजिए और y को लैम्डा y से रिप्लेस कीजिए। तो ये मिलेगा आपको 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y। और फिर यहाँ से लैम्डा आपका क्या है? कॉमन है, तो इसको हम लोग 2x माइनस 3y लिख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि लैम्डा f(x, y) आया। तो लैम्डा में पावर अभी क्या है? 1 है। तो चूंकि ये डिग्री 1 था इसका, तो इसलिए इस पे पावर क्या आया? लैम्डा पे पावर 1 आ गया। यहाँ पे डिग्री 2 थी तो क्या है? लैम्डा पे पावर 2 आ गया। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा x लैम्डा y इस फॉर्म में आ गया, लैम्डा टू द पावर 1 f(x, y) के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तीसरा देखते हैं, तीसरा को ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं कैसे पता करेंगे? तो इसको फिर से x और y को किससे रिप्लेस कर दीजिए? लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस कर दीजिए। और फिर ये आपका आएगा cos, ये हो जाएगा लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। यहाँ पे y है और x है तो लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो cos y अपॉन x मिला। तो ये तो इस फॉर्म में लैम्डा के फॉर्म में कहेंगे नहीं आया, लेकिन ये आ चुका है क्योंकि लैम्डा टू द पावर 0 इसको हम लोग लिख सकते हैं cos y अपॉन x को f(x, y) लिख सकते हैं। तो लैम्डा टू द पावर 0 यानी कि इस फंक्शन या इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था? 0 था, इसलिए यहाँ पे लैम्डा टू द पावर 0 आया। यहाँ पे डिग्री क्या है? 0 है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसमें यदि x y को लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं तो लैम्डा टू द पावर एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर आएगा। और इफ
एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। वही जब आप इसको चेक करेंगे तो ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहीं पे मैं बता रहा हूं, ये f4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रिप्लेस कीजिए, ये क्या होगा, साइन लैम्डा एक्स प्लस साइन लैम्डा वाई। तो इसको आप ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। साइन लैम्डा एक्स साइन लैम्डा वाई को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन को पहचानने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया कि x और y को क्या करना है, लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करना है और फिर से लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए। एफ एक्स वाई यदि लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, अदरवाइज वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो डिफिनीशन इसका क्या है होमोजीनियस फंक्शन का, तो होमोजीनियस फंक्शन का डिफिनीशन हो जाएगा कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be homogeneous function if f homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y is equal to lambda n f x y। यदि इस फॉर्म में आ गया कोई भी फंक्शन इन एक्स वाई तो हम लोग उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लैम्डा इज एनी पॉजिटिव स्केलर, कोई भी पॉजिटिव स्केलर हो सकता है। एक और तरीका है आपको होमोजीनियस फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक और तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पे f1xy क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा आपका y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स। और इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। ये दूसरा फंक्शन ले लीजिए, इसको ये y अपॉन एक्स चेंज हो गया तो ये इसको मान लीजिए gy अपॉन एक्स। तो एनी फंक्शन which can be expressed in the form of x square gy upon x then it is called homogeneous function। या आप x स्क्वायर यहाँ पे लिए हैं, इसको क्या कीजिए आप y स्क्वायर भी ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन वाई। यानी ये क्या आपने एक्सप्रेस कर दिया इसको इस फॉर्म में। वाई स्क्वायर एक अलग फंक्शन है किसका, वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है। तो या तो कोई फंक्शन इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए या इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स नहीं होगा, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई होगा। इस फॉर्म में यदि एक्सप्रेस हो गया तो इसका मतलब है कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। वही दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, तो दूसरे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है फंक्शन इन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब आप यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन एक्स, जो कि x जी y अपॉन एक्स का फंक्शन है। ये y अपॉन एक्स, यानी इसको हमने
रिप्लेस, यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो x पे पावर क्या है 1 है। उसी तरह यदि आप यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2x/y -3, जो कि इस फॉर्म में है y इंटू फंक्शन ऑफ x/y, इस फॉर्म में है। तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन होगा। तीसरा होगा कि नहीं, इस क्राइटेरिया के आधार पे आप बता सकते हैं। तो f3xy ये आपका क्या है cos y/x, y/x। तो ये तो आप देख रहे हैं पहले से ही कि आप इसको x⁻0 लिखिए और gy/x है ही, gy/x cos y/x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी है और ये भी है। ये तीसरा होगा या नहीं होगा, तो इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं करेगा। मीन्स fxy को आप इस फॉर्म में x⁻n gy/x या y⁻n hx/y यानी फंक्शन इन x/y के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इस फंक्शन को, इसलिए ये क्या होगा होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। तो दूसरा डिफिनीशन क्या होगा इसका? दूसरा डिफिनीशन ये हो सकता है इफ ए फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं, इफ ए फंक्शन fxy is said to be a homogeneous function of degree n if fxy is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, x⁻n gy/x और y⁻n hx/y, where n क्या है डिग्री ऑफ फंक्शन, n क्या होगा डिग्री ऑफ फंक्शन। तो हमने देख लिया है कि होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन जब हम पहचान चुके हैं तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगा उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx इज इक्वल टू fxy। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कब? जब इफ fxy इज ए homogeneous function, if fxy is a homogeneous function of degree 0, means dy/dx is equal to fxy is a differential equation if fxy is a homogeneous function। जब fxy होमोजीनियस फंक्शन होगा वो भी उसका डिग्री क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx is equal to fxy is said to be homogeneous if fxy is a homogeneous function of degree 0। मीन्स अब आपके पास ये आ चुका है कि dy/dx is equal to क्या है fxy है, और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं gy/x लिख सकते हैं, gy
y अपॉन x लिख सकते हैं। इस फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि डिग्री क्या है इसकी 0 है, x टू द पावर 0। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। यदि ये डिफरेंशियल होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, y को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट या पुट y इज इक्वल टू vx। कोई भी एक फंक्शन है उसको आप ले लीजिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये मान लीजिए आपका 1 है और ये 2 है। अब dy अपॉन dx को 1 में रख दीजिए, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रॉम 1 ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू g। और यहाँ पे देख लीजिए y अपॉन x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू vx है, तो y अपॉन x क्या होगा, v होगा। तो ये फंक्शन ऑफ v हो जाएगा। अनदर फंक्शन आपको मिलेगा। फिर आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो v को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू gv माइनस v। और फिर ये इस फॉर्म में आप लिख सकेंगे gv माइनस v को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आइए, तो gv माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन का काम यहाँ पे है, तो जब तक आपको इंटीग्रेशन पूरा नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इंटीग्रेशन पूरी तरीके से नहीं सीखे हैं तो पहले वो पूरा सीखिए। पूरा जो एक्सरसाइज है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपको वो 2 चैप्टर आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन बहुत ही जरूरी है इसके लिए। तो अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या करना है, पहले तो आपको बताना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। ये आपको पहले दिखाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। जब तक आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy। तो ये फंक्शन ऑफ xy है, फंक्शन ऑफ xy है। तो फंक्शन ऑफ xy यदि हम इसको x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो एक खास फॉर्म आता है। उस फॉर्म में यदि ये एक्सप्रेस हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। और जब होमोजेनियस फंक्शन फर्स्ट 0 डिग्री का होगा, होमोजेनियस फंक्शन 0 डिग्री का होगा तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको x को लैम्डा x से रिप्लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, और y को लैम्डा y से रिप्लेस कीजिए, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो ये फिर से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन ये भी हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस xy। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी फॉर्म में है, फंक्शन इन x y के फॉर्म में ही है। और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल है तो आप लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या इसको हम लोग डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं fxy। तो लैम्डा x लैम्डा y को हम लोग किस फॉर्म में रिप्लेस कर दिए, लैम्डा x लैम्डा y को इस फॉर्म में रिप्लेस कर दिए। उसका डिग्री क्या है, 0 है। तो डिग्री जब 0 हो गई तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं
ये यहाँ से प्रूफ हो गया, शो हो गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने फर्स्ट स्टेप बताया था कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई को वी एक्स सब्सटीट्यूट कीजिए। y को वी एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स। फिर इसको आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी। तो dy अपॉन dx आप देख लीजिए किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे इसको आप देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट जब करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपको मिलेगा। अब ये इक्वेशन, ये नंबर 1 ले लीजिए, ये नंबर 2 ले लीजिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। फिर आप क्या करेंगे, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी आ जाएगा। फिर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी होगा। ये इसी स्टेप में हो जाता है, यहाँ पे माइनस वी। और फिर इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट ये कर दीजिए आप, क्या इसको माइनस करके dx को इधर भेज दीजिए, या नहीं तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, dv x dv अपॉन dx, ये स्टेप हटा ही देता हूं। ये क्या हो जाएगा, x dv अपॉन dx, ये 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस एलसीएम लेकर के v से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, तो वेरिएबल सेपरेबल जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इंटू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब आप इंटीग्रेशन खुद से कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हैं कैसे करना है। मेन काम है आपको कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ये पता करना। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पता करने के लिए सिंपल है कि एक्स वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस कीजिए, और यदि वो इस फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। और होमोजेनियस फंक्शन जब बोलेंगे और होमोजेनियस फंक्शन जब प्रूफ हो जाएगा तो आपको क्या करना है, y को vx पुट करना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है। आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स क्वेश्चन से आपको मिलेगा। उसको y को आप क्या लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं, या x या y v को y अपॉन x लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ जाएगा, और फिर उसको आप लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन अब आपका काम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो चूंकि पहले से हमें पता है कि ये होमोजीनियस मेथड यहाँ पे लगेगा। यदि नहीं पता है तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल में ट्राई करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल में ये कन्वर्ट नहीं होगा, आपको होमोजीनियस में ही चेक करना है। यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, ये क्या है, एफ एक्स वाई है, यानी फंक्शन इन एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालना है,
यानी x को लैम्डा x से रिप्लेस कीजिए और y को लैम्डा y से रिप्लेस कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। लैम्डा कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस y आएगा और नीचे में लैम्डा x तो है ही, तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हैं, ये इसी फॉर्म में आ गया फिर से, तो लैम्डा टू द पावर 0 f x y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लैम्डा x लैम्डा y इज कन्वर्टेड इनटू लैम्डा टू द पावर 0 f x y, चूंकि डिग्री 0 है तो इसलिए इसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब ये प्रूफ हो गया तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको y डैश मीन्स dy अपॉन dx दिया हुआ है, कितना है x प्लस वाई अपॉन एक्स है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी बोलिए सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स। और y इज इक्वल टू वी एक्स जब मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट भी कर दीजिए, यहीं पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये मिलेगा। ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 है, तो देख लीजिए dy अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है और dy अपॉन डी एक्स क्या है, ये है। दोनों को इक्वल कीजिए, तो दोनों को जब आप इक्वल करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स। और y को क्या लिखेंगे, vx लिखेंगे, y को vx लिख दीजिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो मिल गया आपको v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v। अब 1 प्लस v मिल गया, v को उस तरफ ले जाइए तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v, और v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर से आपको मिल गया डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये तो आसान इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हम करके दिखा सकते हैं। ये v इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस सी, यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और v इज इक्वल टू क्या हमने माना है, y अपॉन एक्स, लास्ट में ये बदलना मत भूलिए। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस सी, या y इज इक्वल टू हो जाएगा x log x प्लस सी एक्स। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में सारे प्रॉब्लम्स इसी मेथड से सॉल्व होंगे। आपको क्या करना है, पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये आपको पता करना है। पता करने का टेक्निक हम आपको बता चुके हैं कि आप क्या करेंगे, फंक्शन इन एक्स वाई है तो उसको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करेंगे, और लैम्डा एक्स लैम्डा वाई यदि इस फॉर्म में आ जाए, लैम्डा टू द पावर 0 लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में यदि आ जाता है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब डिसाइड हो गया तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, y को vx सब्स्टिट्यूट करना है। y को vx से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर उसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, और dy अपॉन dx आपको क्वेश्चन में भी रहेगा। दोनों को जब आप इक्वल करेंगे तो फिर से वो क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के हम उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में यही काम आपको करने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस आपको जो भी करना होगा यहाँ करना होगा, इंटीग्रेशन में करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन चैप्टर यदि आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी ये इंटीग्रल आता है, जिसको आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी। जितने मेथड हैं इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए, वहाँ भी 3 मेथड है इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाय पार्ट्स है, या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। तो उन तीनों में से कोई भी एक लगा के आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और जब तक वो आप नहीं कर क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का, तब तक आप इस इक्वेशन को या इस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस का हो या आपका
आगे आने वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इंटीग्रेशन का तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, हमने पूरे डिटेल में उसको बताया है। और यदि वो चैप्टर आप अच्छे से कर लिए तो इस चैप्टर में आपको परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।